अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर हमारी बात बुरी लगी हो तो हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं बड़ी माँ। खबरदार! खबरदार जो हमको बड़ी माँ कहा तो सबके सब बंदर बनकर एक मदारी के पीछे भाग रहे हैं। ये लड़की सबको बातों में फंसा रही है और सबके सब इसके बातों के जाल में फंसकर इसके इशारे पे नाच रहे हैं। बड़के बउआ तो पहले ही इसके प्यार में फंसकर इसके डुगडुगी बजाने पर करतब दिखा रहे थे, बाकी सब के सब इसके बातों में फंसे जा रहे हैं। देख लीजिए 1 साल बाद घर में लौटी और परिवार कहाँ खड़ा है। कह देते हैं हम भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये लड़की हमारे खानदान, हमारे परिवार, हमारे घर का विनाश करके रहेगी। अब तो विधाता ही बचाएं। हम आपसे माफी मांगते हैं सुरभि माँ। हमारा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था, हमें माफ कर दीजिए। नहीं सुमन, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा हमारी बेटी ही रहोगी। माफी तो हमें मांगनी चाहिए नहीं कि एक माँ के रहते उसकी बेटी को इतना कुछ सुनना पड़ा, इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। हमें माफ कर दो बेटा। सुरभि माँ, इस सुमन के यहाँ रहते हुए मेरा इस घर में अपनी पोजीशन की पावर बनाए रखने में मुश्किल होगी। बाय गॉड। कांग्रेचुलेशंस बिग, सुमन ने आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगा मेरी बहन लॉयर है, लड़ना जानती है, नए नए पैतरे आजमाकर सामने वाले को हराना जानती है। लेकिन तुम्हें देख के तो लग रहा है बाय गॉड तुम तो जैसे अपनी हार ही मान चुकी हो। ड्रामा करने का यही तो सही मौका है। तुम ऐसा खेल खेलो कि घर वालों के साथ साथ वो सुमन भी तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। अपने सिंदूर का इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए तुमको? चलो हम सब लोग वट सावित्री का उपवास खोल लेते हैं। आरती, तुमने सुमन को कहीं देखा है? अब नहीं भैया, यही कहीं होगी। अच्छा, मैं देखता हूँ। अंशुमन जी, सिचुएशन चाहे जैसी भी रही हो, संध्या के साथ इंसाफ होना ही चाहिए। वक्त ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन हम भी एक लड़की हैं और उस दुख को अच्छे से समझते हैं कि एक लड़की के लिए उसके पति का साथ कितना जरूरी होता है।
ठग मृग हे मधुश्रेणी तुम ही देखी सीतामृग ने नहीं। सुमन में बहुत लकी हूं। आज के दिन मुझे मेरी पत्नी वापस मिल गई, जो मेरे पास होके भी मुझसे दूर थी वो फिर से मेरे करीब है। सुमन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी ड्यूटी पर हो और तुम इस घर का कुछ खा नहीं सकती, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मिठाई मैं अपने कमाए हुए पैसों से लाया हूं, जो घर निकाले के वक्त मैंने कमाए थे। अब मैं आंखों में आंसू नहीं, बस इस चेहरे पे हंसी देखना चाहता हूं, बस। अंशुमन जी, सुमन आपकी पत्नी है या मैं कौन हूँ, ऐसे आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन आपको ये याद रखना होगा मैं अभी भी आपकी पत्नी हूँ। इसलिए बस आपकी तस्वीर देके अपने हाथों से खाकर उपवास तोड़ना चाहती हूँ, जैसे नंदिनी और आरती ने कर लिया। मिल गया मुझे अपना जवाब। रुक जाओ संध्या। संध्या बिल्कुल सही कह रही है अंशुमन जी। जिंदगी ने हम तीनों को ऐसे तिराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां कौन किस रास्ते पर आगे बढ़े ये फैसला करना बहुत मुश्किल है। चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन सच तो यही है ना कि संध्या आपकी पत्नी है और आपका फर्ज बनता है कि आप अपने हाथों से संध्या का व्रत तोड़ें। संध्या का व्रत तोड़वाइए अंशुमन जी। संध्या, माँ सावित्री की कृपा से आज हमारी बच्ची को अंशुमन भैया सुमन जैसे माता पिता मिल गए। इससे अच्छी हमारे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। चलो नंदिनी, खाना खा ले। बोरा गई है हमारी बिटिया पूरी तरह। अरे संध्या दीदी, क्या हुआ आपको? आप सब जानते हैं ना कि ये क्या है?
अंशुमन जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? संध्या, आखिर तुम कहना क्या चाहती? नहीं अंशुमन जी, पहले मुझे ये बताइए कि ये है क्या? ये सुमन का सिंदूर है। सिर्फ सुमन का नहीं, मेरा भी सिंगोड़ा है। आपने इसी सिंगोड़े से पूरे परिवार के सामने मेरी मांग भरी थी। अंशुमन जी, एक बात बताइए, क्या मैंने आपसे कहा था मेरी मांग भरने के लिए, या क्या मैंने आप पर किसी भी तरह का दबाव डाला था मुझे सुहागन बनाने के लिए? नहीं ना, आपने खुद अपनी मर्जी से मेरी मांग को सिंदूर से सजाया था। और जब सुमन वापस आ गई है तो आपकी नजरों में मेरी मांग में सजे हुए सिंदूर की कीमत खत्म हो गई। हाँ, हम मान सकते हैं कि हो गई है, लेकिन अब हमारी यही पहचान है, क्योंकि जब मांग में सिंदूर सजता है ना तो दुनिया की हर लड़की खुश होती है, और मैं रो रही हूँ। हम आप सबसे पूछते हैं क्या कसूर है हमारा? ऐसे समय में अंशुमन जी का साथ देना। अंशुमन जी, अगर ये इतना आसान होता ना तो हम खुद अपने हाथ से अपने मांग में भरे सिंदूर को पोंछ देते और यहाँ से चले जाते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या, दुनिया की कोई भी लड़की ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि फिर समाज के सवाल और ताने उसे जीने नहीं देते। मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये सब जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरी क्या गलती है? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? अरे संध्या दीदी, आप संभालिए अपने आप को, आप क्यों रो रही है? भैया जी, मैं कुछ कहूंगी ना तो अभी छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन सच तो ये है कि जब आपको जरूरत थी तो आपने मेरी बहन से शादी कर ली, पर जब आपका काम निकल गया तो आप इस रिश्ते को अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ चल, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उठो और अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा नंदन जी? यहाँ मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो रही है। बाय गॉड, जब जरूरत खत्म हो गई है तो सब मजाक हो गया है। इसे कहते हैं यूज एंड थ्रो। शायद यही इस परिवार का नियम है, लेकिन इस यूज एंड थ्रो के खेल में ये भूल गए हैं कि हम कोई सामान नहीं है। देखो संध्या, हम मानते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, इन सब के जिम्मेदार हम हैं, ये परिवार नहीं। और इस परिवार की परंपरा पर सवाल मत उठाओ। इस परिवार ने बहुत त्याग किया है संध्या, ये परिवार कभी किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, हम मानते हैं अंशुमन जी ने पूरे परिवार के सामने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हें पत्नी होने का हक दिया था, लेकिन हमें विश्वास है इस परिवार पर, वो तुम्हारा हक नहीं छीनेंगे। तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा संध्या, हमारी बात समझने की कोशिश करो। बंद करो अपना ये बड़ा बड़ा बात करती है इसके हक का, है? चूहिया मार के गोबर सुधारने का अपना ही प्रोग्राम बंद कर दो तुम। तुम्हारे नौटंकी के कारण इस भागन का हक छिना है, पता है तुमको ना? तुमको ना इस घर से, इस परिवार से छू मंतर हो जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। इस संध्या का ना जीवन अपने आप संवर जाएगा। चलो एक काम करते हैं, तुम इसका मदद करो, हम तुम्हारा मदद करते हैं, है ना? आओ चलो निकलो घर से। बड़ी माँ, सुमन मेरी पत्नी है और ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। एक आना जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? हम किसी भी हालात में संध्या की बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहते। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मिस्टर सुमन उपाध्याय, आई एम सॉरी, आई थिंक मैं थोड़े गलत टाइम पे आ गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल गलत समय पे नहीं आए हैं। तो
इसको भी साथ लेके जाइएगा, भुलाइएगा नहीं है। अरे दीदी, ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में बात करके निपटा लेंगे। डॉक्टर राजीव, वो क्या है, जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, आवाज आती है। बड़ा घर है, बहुत से लोग हैं, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। आई अंडरस्टैंड। बेटा आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। आइए। नहीं, फिर कभी। सुमन, मुझे लगा था कि तुम यहाँ अपना ड्यूटी निभा रही हो, और यहाँ का माहौल देखते हुए लग रहा है कि ड्यूटी से ज्यादा तुम यहाँ रिश्ता निभा रही हो। नहीं डॉक्टर राजीव, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जान चुके हैं और कल ही हम मैजिस्ट्रेट साहिबा को बुलाकर अपना फाइनल रिपोर्ट दे देंगे। वैसे अब हमें चलना चाहिए। अब अगर हम थोड़ी देर और भी रुके तो इस घर में बहुत तमाशा होगा। बेहतर यही होगा कि इस वक्त हम चले जाएं, इस घर की शांति के लिए। इस वक्त सुमन को रोकना सही नहीं होगा, इससे बच्ची के अडॉप्टेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। हे विधाता, प्राण बच्चा। बच्ची की कस्टडी के लिए मिस सुमन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मिस सुमन, अपनी रिपोर्ट पढ़िए। जी मैम। हम इस परिवार के साथ बच्चे के पालन पोषण को देखने के लिए कई दिनों तक यहाँ रहे। उस दौरान हमने कई बातें जानी। ये सही है कि फॉस्टर पेरेंट्स इस बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स के रूप में मिस्टर अंशुमन और मिस संध्या एक अच्छे फॉस्टर पेरेंट्स नहीं हैं। और इसकी वजह से ये है कि इन दोनों का रिश्ता प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक मजबूरी की वजह से जुड़ा है। सुमन, मिस्टर अंशुमन और मिसेस संध्या ने सिर्फ बच्चे की कस्टडी पाने के लिए एक दूसरे से शादी की। जिस कपल में आपस में प्यार ना हो, वो बच्ची को उसके हिस्से का प्यार कैसे दे सकते हैं। इसके साथ ही हमने कई मौके पर यह भी देखा कि फॉस्टर मदर ने बच्चे को लेकर बहुत लापरवाही दिखाई है। हमें बस इतना बता, क्या तुमने छोटी सुमन को ये कफ सिरप पिलाया? बच्ची को बुरी तरीके से कफ हो रहा था तो थोड़ा सा कफ सिरप पिला दिया ताकि वो बेटर फील कर सके। इसलिए हमारा फैसला ये है कि मिस्टर अंशुमन झा और मिसेस संध्या इस बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सुमन, बेटा सुमन, देख लिया आप सबने, देख लिया। हम पहले ही कहे थे कि ये लड़की बच्ची के जरिए हमसे बदला जरूर लेगी और कर दिया इसने। अरे डायन क्या कर रही है? सब खत्म करके मानेगी का तू? सुमन, क्या कह रही हो तुम? हम अपनी बच्ची को अपने आप से दूर नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। लेकिन प्लीज अपना ये फैसला वापस ले लो, हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कर। दीदी देखो ना सुन। सुमन, अगर तुम्हें लगता है कि मैं और संध्या फॉस्टर पेरेंट्स के लिए परफेक्ट कपल नहीं है तो कोई बात नहीं। हम दोनों की शादी तो वैलिड है ना। हम दोनों मिलकर भी तो
पति पत्नी के रूप में इस बच्ची को गोद ले सकते हैं। हाँ सुमन, अंशुमन भैया बिल्कुल सही कह रहे, बस हमारी बच्ची को हमसे दूर मत कर और इस नीच और गिरा हुआ इंसान के पास हमारी बच्ची मत भेजो सुमन प्लीज, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। सुमन एक बार तुम फिर से अपने फैसले के बारे में सोचो प्लीज। सुमन, हम तो सोच भी नहीं सकते कि तुम ऐसा फैसला ले सकती हो। तुम एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा कैसे कर सकती हो जबकि तुम खुद बिना। सुमन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अंशुमन इससे कितना प्यार करता है, कितनी देखभाल करता है बेटा इसकी, और तो और इसने उसका नाम भी सुमन रखा हुआ है। बेटा अपने फैसले पे एक बार दोबारा विचार कर लो, एक बार अंशुमन से बात करके देख लो। हाँ बेटा सुमन, इस समय यहाँ मौजूद सभी लोगों को इस बात का यकीन है बेटा कि बच्ची तुम्हारे साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। और बेटा बच्ची जब तुम्हारे पास रहती है ना तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, ये सब जानते हैं और तुम भी जानती हो बेटा। बोलो, जानती हो ना? सच में सुमन, तुमसे ज्यादा अच्छा इसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। प्लीज सुमन। नहीं नहीं